वेलकम बैक टू माई चैनल SW एजुकेशन। माई टूडेज टॉपिक इज सिल्विया प्लाथ्स फेमिनिज्म, या फिर हम कह सकते हैं वुमेनहुड इन सिल्विया प्लाथ्स पोइट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके सिलेबस में सिल्विया प्लाथ की पोइम्स इंक्लूड हैं तो इसके बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि किसी पोइम का एनालिसिस ही पेपर में आए। सिल्विया प्लाथ यानी राइटर के बारे में जनरल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और फेमिनिज्म इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग सिल्विया प्लाथ्स पोइट्री। तो हम इसको शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आई एम गोइंग टू अश्योर यू दैट इफ़ यू वॉच दिस वीडियो लेक्चर यू डोंट हैव टू सर्च फॉर दिस टॉपिक एनी मोर, बिकॉज आई हैव एडिड ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ important for this question, and I try to make this question very easy as I don't use any difficult word in this topic. So I hope it will be very helpful for you inshallah. तो जैसे मैं इसको रीड करूँगी, इन नोट्स को साथ आपके सामने थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी तो आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा हाउ easy this lecture is. Sylvia Plath is one of those writers who have preferred womanhood in every field of life, even in her poetry which is called Sylvia Plath feminism. इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप इसकी जो सिल्विया प्लाथ की बायोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले मैं 2 पोएम्स इनकी द बी मीटिंग एंड द अराइवल ऑफ द बी बॉक्स को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और बड़ी डिटेल से उनकी बायोग्राफी को मैंने डिस्कस किया और उन पोएम्स के साथ रिलेट किया है। अगर आपके पेपर में आपके सिलेबस में वो इंक्लूड हैं तो आप उससे पहले उन लेक्चर्स को आप सुन सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं जी। इसके बारे में सिर्फ फेमिनिज्म की बात होगी कि उन्होंने हमेशा, वो एक सैड पॉइंट थी, उनको एज अ वुमन बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस मेल डोमिनेट सोसाइटी में। तो इसके बारे में उन्होंने अपनी पोइट्री में बहुत कुछ लिखा है, ठीक है, और वही चीज़ फेमिनिज्म कहलाएगी। शी ऑलवेज कंसिडर्स वुमेन इक्वल टू मैन। शी हैज़ रेज्ड वॉइस अगेंस्ट मेल डोमिनेशन, ठीक है। मेल डोमिनेशन को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं करती थी और उसके खिलाफ हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाई अपनी पोइट्री के जरिए। शी ऑलवेज थिंक्स दैट सोसाइटी इज डिप्राइविंग वुमेन फ्राम देयर लीगल एंड एथिकल राइट्स। शी क्लेम्स दैट सोसाइटी शुड गिव वुमेन सेम स्टेटस एज गिवन टू द मेल सेक्स। बीइंग अ woman, she considered her responsibility. Being a woman, she considered her responsibility to fight for women's rights. She always talk about miseries of female sex but doesn't provide any solution. Thus she is not a reformer but a protester. कहते हैं कि उन्होंने बहुत से इश्यूज़ को सामने लाया, पॉइंट आउट किया वुमेन के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसका सोल्यूशन ना दे सकी। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो एक रिफार्मर नहीं थी। रिफार्मर का मतलब होता है इस्लाह करने वाला, यानी अगर कोई बंदा किसी मुआशरे में कोई खामी देखता है, कोई नुक्स देखता है, ठीक है, कोई फलाह देखता है तो फिर उसका सोल्यूशन भी दे, ठीक है। रिफार्मर ऐसा बंदा होता है, लेकिन जो प्रोटेस्टर है वो सिर्फ आवाज बुलंद करने वाला होता है। तो हम कह सकते हैं शी इज नॉट अ रिफार्मर बट ओनली अ प्रोटेस्टर। शी ओनली रेजेस क्वेश्चंस। सिल्विया's own life was very hard, harder than any woman in the West. She was physically abused. She wants male domination should be ended. Helplessness of women, injury, isolation and genocides were famous themes of her poetry, ठीक है। isolation का मतलब होता है जी लोनलीनेस, ठीक है, तन्हाई, इंजरी मतलब जो इंसान को तकलीफ मिलती हैं, ठीक है, ज़ख्म, और जीनोसाइड का मतलब होता है तबाही, नस्ल कशी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थीम्स थे उनकी पोइट्री के। A lot of poems have been written by her on the miseries of women which are famous due to Sylvia Plath's feminism. Widow is famous poem of Sylvia Plath which reveals the hardships of women in a unique manner. In this poem, she talks about grief, sorrows, and sufferings of a widow after the death of her husband. This poem is autobiographical because her own father had been died when she was only 8 years old. ठीक है। विडो का मतलब होता है, आप जानते हैं, बेवा, ऐसी औरत जिसका जो शोहर है, जो हस्बैंड है, वो मर चुका हो और उसको इस दुनिया में कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसको बयान करने के लिए उन्होंने लिखी थी विडो। और उनकी जो मदर हैं वो भी एक विडो ही थी, क्योंकि छोटी सी थी जब सिल्विया प्लाथ, तो उनके फादर की डेथ होगी और उनकी माँ ने उनको पाला और उन माँ बेटी को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ठीक है। शी हैज़ सीन हर मदर एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आफ्टर द डेथ ऑफ ऑटो प्लाथ। ऑटो प्लाथ कौन थे? सिल्विया के
सिल्विया प्लाथ के फादर थे। उसके बाद एक और पोइम है जी मशरूम आल्सो रिवील्स वुमेनहुड इन प्लाथ्स पोएट्री। इन दिस पोइम शी कंपेयर्स मशरूम्स विद वुमेन। आप जानते हैं मशरूम कितनी नरम नाजुक सी होती हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो मशरूम है उसको कंपेयर किया है वुमेन के साथ। मशरूम इज मेटाफोर फॉर वुमेन। शी सेज वुमेन हैज टू वर्क more harder to get name and fame as compared to men. उसके बाद आती है जी एरियल is the most famous poem of Sylvia Plath. Ariel also reveals womanhood. She has presented feminism in Ariel mean God's loneliness. Another important poem which deals with the security of women is the bee meeting. In this poem poet feels alone and insecure even in the company of the nouns. Nouns का मतलब कि जब सिल्विया प्लाथ ने ये लिखी तो उनके इर्द गिर्द उनके रिश्ते भी थे, बहुत से फैमिली सर्कल और सोशल सर्कल में उनके फ्रेंड्स भी थे, लेकिन फिर भी वो खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस कर रही थी, ठीक है। तो भी मीटिंग में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत से जो एक्सपीरियंस थे, हार्ड एक्सपीरियंस, उनको इस पोएम के ज़रिए उन्होंने बयान किया है। और जो एक औरत है उसकी जो वो फील करती है इनसिक्योरिटी, ठीक है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी में, उसको बयान किया। ओके जी, लास्ट पर है जी डैडी आल्सो रिवील्स वुमेनहुड इन प्लाथ्स पोएट्री। हर फादर एंड हर हस्बैंड वर नॉट लॉयल टू हर। शी स्ट्रक बिटवीन लव एंड हेट्रेड towards her father and her husband. She can't understand who is more responsible for her annihilation. Annihilation का मतलब होता है कि उसकी तबाही के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन था, क्योंकि उनके जो फादर थे वो भी उन्होंने भी कभी भी अच्छे तरीके से उनकी परवरिश नहीं की, ठीक है, जब तक वो ज़िंदा थे। और जब वहाँ उनकी शादी हुई तो उनके हस्बैंड भी डिसलॉयल साबित हुए, ठीक है। उन्होंने उनके हस्बैंड का नाम टेड ह्यूज था, वो भी पोएट थे, और उसने एक औरत के साथ अफेयर चला लिया, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हो गई। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, सिल्विया प्लाथ ने बहुत बार अपनी जान लेने की कोशिश की और एट लास्ट उन्होंने सुसाइड के ज़रिए ही अपनी जान दे दी। शी कांट अंडरस्टैंड हु इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर हर एनहिलेशन। इट इज़ क्रिस्टल क्लियर दैट सिल्विया हैज़ इश्यूज विद मेल डोमिनेंट सोसाइटी. Most of her works known as Sylvia's feminism. Her poetry always defends womanhood. Okay. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके काम की हुई, ठीक है, तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करना है। थैंक यू।